अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने अपने एडमिशंस फॉल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इसके बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इन्होंने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दी है, जिसमें इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की, तो इसका जो मेन कैंपस बहावलपुर कैंपस है, उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज में बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, डिप्लोमा इन टीईएफएल, बीएस हिस्ट्री, बीएस आर्कियोलॉजी, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, बीएस पर्शियन, सराइकी, उर्दू, इकबाल स्टडीज और फिलासफी है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, जिसमें बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, mass communication, political science, politics and parliamentary studies, gender studies, public policy and governance, public administration, social work, sociology, anthropology, diploma course in gender studies, diploma in local government and community development। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएस सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस फॉरेस्ट्री, बीएस वाटर मैनेजमेंट, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस एग्री बिजनेस, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, जिसमें बीएस एजुकेशन, बीएस सेकेंडरी एजुकेशन, बीएस एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएस एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, उसके बाद है बीएस फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड 1.5 ईयर, स्पेशल एजुकेशन, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बीएस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बीएड साइंस 4 सेमेस्टर के साथ, बीएड साइंस जो है वो आफ्टर बीएस या एमएससी लेवल की है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरबिक स्टडीज है, जिसमें बीएस अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज भी स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज, specialization in Quranic studies, specialization in fiqh and sharia, BS Islamic studies with specialization in world religious and interfaith harmony और डिप्लोमा इन अरबिक अंडरस्टैंडिंग कुरान में है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, इंटेलिजेंट सिस्टम एंड रोबोटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बीएस इंटीरियर आर्किटेक्चर, बीएस एविएशन साइंस है। फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी 5 ईयर है, एलएलबी शरिया एंड लॉ 5 ईयर है और बीएस क्रिमिनोलॉजी है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, बीएस मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस नर्सिंग, बीएस पोस्ट आरएन के बाद बीएस फोरेंसिक साइंसेज, डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑक्यूपंचर एंड पेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एस्थेटिक्स हेल्थ साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जिसमें बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में बीएस जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में डीवीएम, बीएस एनिमल साइंसेज, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस और जेनेटिक्स है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, बीएससीएस स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और बायोसाइंसेज हैं। उसके बाद इसमें फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स है, जिसमें बीकॉम, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीबीए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बीबीए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, बीएस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बीएस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, बीएस मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, जिसमें फार्म डी और डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी में है। उसके बाद इसके बाकी जो कैंपस है, जिसमें अहमदपुर कैंपस और लियाकतपुर कैंपस है, उसमें बीएस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन है और बीएस स्टैटिस्टिक्स है।
उसके बाद इसके रहेंगे इसके बहावल नगर कैंपस है जिसमें इकोनॉमिक्स BS ऑफर हो रहा है। बैचलर प्रोग्राम में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू एंड इकबालियात, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, M.Ed फिजिकल एजुकेशन एंड पोलिट्री स्पोर्ट्स साइंस, BS पाकिस्तान स्टडीज, BS इस्लामिक स्टडीज, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, BS बॉटनी, BS फिजिक्स, BS मैथमेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS zoology, BS केमिस्ट्री, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स और LLB 5 ईयर है। उसके बाद लास्ट में इसका रहीमयार का कैंपस है जिसमें इकोनॉमिक्स BS है और उसके बाद बाकी BS प्रोग्राम में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू एंड इकबालियात, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, BS ADP 2 ईयर है, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज है, BS पाकिस्तान स्टडीज, BS इस्लामिक स्टडीज, BS मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BBA बॉटनी फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, zoology, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, BS स्टैटिस्टिक्स, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, LLB है और उसके बाद BS कॉमर्स, BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। ये सारे प्रोग्राम्स इसके जितने भी कैंपसेस हैं सब में ये ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद इसमें डेडलाइन की बात करें तो 30 जून तक स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो मेरिट लिस्ट होंगी वो शेड्यूल हो जाएंगी और डिपार्टमेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लाजमी है। एडमिशन अगर आप 5 ईयर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन में B आर्किटेक्चर प्रोग्राम में ले रहे हैं तो उसके लिए एज कम्पेयर टू HEC का जो रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान जो काउंसिल है आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर्स की तो उसके मुताबिक होगा। उसके बाद इसमें लॉ के लिए लैब टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है जो कि लाजमी है और जो HEC बार काउंसिल की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। BS प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर प्रोग्राम का तकरीबन डिफरेंट है। मैक्सिमम ऐसे प्रोग्राम है जिनके लिए IUB टेस्ट अपना मांगता है। अगर आपने कोई नेट का टेस्ट दिया हुआ NTS का वो भी चल जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इक्विवेलेंट को डिग्री आपकी होनी चाहिए और उसके बाद इनका टेस्ट कुछ प्रोग्राम के लिए है कुछ के लिए नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू HEC रिक्वायरमेंट और आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज पे देख सकते हैं जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो क्या इसमें और उसके लिए टेस्ट लाजमी है या नहीं तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट सीट्स इसके लिए हैं। रिजर्व सीट्स हैं जिसमें 2 सीट्स ईच प्रोग्राम की होंगी चिल्ड्रन और स्पाउस ब्रदर के लिए और सिस्टर के लिए होंगी। उसके बाद टीचर्स के लिए होंगी कुछ सीट्स होंगी। सीट्स जो रिजर्व होंगी वो मैरीटाइम्स और डिफेंस फोर्सेस के लिए, कुछ एक सीट जो है वो ईच डिपार्टमेंट की वो डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान के लिए होंगी। 2 सीट आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, 4 सीट रिजर्व हैं जो कि बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसिल से अप्रूव है। तो इस तरह डिफरेंट इनके सीट सारा जो है वो डिवाइडेड हैं। कुछ परसेंट सीट इनकी गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी हैं और कुछ इनकी पंजाब माइनॉरिटीज एम्पावरमेंट पैकेज के लिए भी हैं। उसके बाद इनका जो मेरिट होगा वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पे होगा। उसके बाद इनके जो BA विद कंपलसरी इंग्लिश 150 मार्क्स एंड 10 मार्क्स और ये इनके जो है वो सारे इनका मेरिट डिटर्मिनेशन है। सब प्रोग्राम का डिफरेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू जो आपने टेस्ट दिया होगा वो उसके मुताबिक होगा। उसके बाद BA BSc का मेरिट इस तरह से इनमें मार्क डिटेक्टिंग होंगे। जो BA का होगा तो उनके लिए क्या है कि BS एग्जामिनेशन जो होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपलसरी है। इंग्लिश में जो है वो 200 मार्क्स के जो होंगे उसमें से आपके इतने मार्क्स ये होने चाहिए। ये इन्होंने 3 कंडीशन लगाई हैं अगर आप BA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद 20 मार्क्स जो हैं वो आपसे कुरान के हैं जो कि एडिट किए जाएंगे लास्ट क्वालिफाइंग में। जब आपका मेरिट बन जाएगा तो आपके ये जब मार्क्स लगेंगे तो आपका मेरिट जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके इनकी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें तमाम प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। आपने क्या करना है यहाँ पे आना है, इनका फीस स्ट्रक्चर वाला पेज है या फिर आप यहाँ पे एडमिशन वाले पेज पे आएंगे तो उसके बाद आपके पास ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स, एडमिशन्स की, रिजर्व सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो आप इजीली जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ी आप यहाँ आके इजीली देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें अप्लाई की। तो स्टूडेंट्स में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देना तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने ना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम देना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी सेलेक्ट करना है, एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने रजिस्टर नाउ कर लेना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपने करना है लॉगिन। लॉगिन कैसे करेंगे, आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे देना है और पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड और टेस्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है।
तो सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लेंगे तो एट द एंड आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा। तो वो जो चालान होगा वो आप उसके ऊपर जो बैंक मेंशन होगा उसमें आप पे करेंगे तो आपका इजीली इसमें एडमिशन वगैरह हो जाएगा। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है या आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, इसके साथ साथ इनके व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन आप सिंपली इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।